संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया की अधिवक्ता एक महत्वपूर्ण कड़ी है, या यूं कहें कि लोकतांत्रिक देश में बगैर अधिवक्ता के न्याय की उम्मीद करना बेईमानी सा है। लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया है कि दूसरों को इंसाफ दिलाने वाले खुद इंसाफ के लिए आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। कानपुर कोर्ट परिसर में अधिवक्ता कल्याण समिति के बैनर तले दर्जनों की संख्या में वकीलों ने अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने की मांग और विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार विरोधी नारेबाजी की। आक्रोश जाहिर करते हुए धरने पर बैठे वकीलों की मांग है कि प्रदेश सरकार अधिवक्ता संरक्षण नियम लागू करे, जिससे वकीलों को सुरक्षा मिल सके। आज हम लोगों ने अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किए जाने के लिए यहाँ पे धरना दे रहे हैं। ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होने के बावजूद जिस तरह से अधिवक्ताओं के विशेषाधिकार अभी तक चिन्हित नहीं किए गए, स्वाधीनता संग्राम से लेकर आज तक समाज का नेतृत्व करने वाला अधिवक्ता समाज की जिस तरह से निरंतर उन पर हमले हो रहे हैं, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, उसी के संदर्भ में हम लोग आज ये धरना दे रहे हैं और माननीय आदित्यनाथ योगी जी से मांग कर रहे हैं कि तत्काल अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया जाए। वकीलों और उनके परिजनों पर कई बार जानलेवा हमलों के साथ साथ हत्याएं भी हुई हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि वकीलों को कोई न्याय नहीं मिल सका है। कार्यक्रम संयोजक पंडित रविंद्र शर्मा ने अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को लागू करने की मांग करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आक्रोश व्यक्त किया और कहा कि यदि अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू न हुआ तो प्रदेश के 2 लाख अधिवक्ताओं को सड़कों पर आने और विरोध करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। द पंचौरा न्यूज के लिए कानपुर से शिवा कुमार की रिपोर्ट। कानपुर की बर्रा पुलिस ने सरकारी नौकरी का झांसा देकर लोगों से मोटी रकम वसूलने वाले एक फर्जी गिरोह का भांडाफोड़ किया है। बर्रा पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर फर्जी IAS को गिरफ्तार किया। गिरोह का सरगना कुबुब उफ अब्बास खुद को सीनियर IAS अफसर बताकर जालसाजी करता था और सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर 2 से 10 लाख रुपए तक वसूलता था। गिरोह ने कानपुर के ग्लोबस मेगा मॉल में एक ऑफिस भी बना रखा था। अभी तक जो संज्ञान में आया ये 6-7 लोग ने एप्लीकेशन दी है, उनके साथ ये इस तरह की घटना कर चुके हैं। इसमें जो मेन अभियुक्त हैं इसमें कुतुब उर्फ अब्बास, हितेंद्र कुमार और एक लक्की है जो जालौन के हैं, जो अभी तक अरेस्ट नहीं हुए। बाकी 2 लोगों को हमने अरेस्ट कर लिया है। इसमें जो अब्बास है वो अपने आप को सीनियर IAS ऑफिसर बताता था लखनऊ में। इन्होंने एक मॉल जो ग्लोबस मॉल है उसमें एक ऑफिस भी ले रखा था। उसमें जो मेन जो दिखावे के लिए ये कहते थे कि हम प्राइवेट नौकरियां लगाते हैं, कमीशन लेते हैं उसमें। लेकिन पीछे से ये जो काम कर रहे थे, जो यंग लड़के होते थे जिनको सरकारी नौकरी ढूंढ रहे होते थे, उनको ये झांसा देके कि 10 लाख रुपए में हम आपकी नौकरी लगवा देंगे, इस तरह के ये काम करते थे। 6-7 पीड़ितों की शिकायत पर बर्रा पुलिस ने इस गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 51,000 रुपए नकद, प्रिंटर, लैपटॉप, फर्जी प्रमाण पत्र और कुछ लड़कों के असली प्रमाण पत्र भी बरामद हुए हैं। द पंचौरा न्यूज के लिए कानपुर से नीरज तिवारी की रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को है। अपने प्रधानमंत्री के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। इस क्रम में कानपुर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया है। पार्टी की युवा मोर्चा ने शिक्षक पार्क में रक्तदान और प्लाज्मा डोनेशन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्रीय अध्यक्ष बीजेपी मानवेंद्र सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। आज कानपुर हमारा जो महानगर है उसके उत्तर जिले का युवा मोर्चे के द्वारा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 70वें जन्मदिवस पर युवा मोर्चा अपना प्लाज्मा और रक्त डोनेट करने का अपना कार्यक्रम बनाए हुए हैं, जिसमें हमारे सभी यशस्वी कार्यकर्ता अपना रक्त दे रहे हैं। प्लाज्मा की आवश्यकता अनुसार प्लाज्मा दे रहे हैं। ठीक है, अभी तक कितने लोग दे चुके हैं प्लाज्मा? और लगभग अभी 35-40 लोगों की सूची आ चुकी है और लगभग 75 से ऊपर लोगों का लिस्टिंग है। प्रधानमंत्री के इस जन्मदिन पर अनेकों कार्यक्रम पार्टी आयोजित कर रही है। जनहित और समाज के हित में इस तरह के आयोजन निश्चित तौर पर समाज में एक सकारात्मक संदेश देते हैं। द पंचौरा न्यूज के लिए कानपुर से शिवा कुमार की रिपोर्ट। कानपुर में मोबाइल छीनने की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। बाइक और उस पर सवार 2 बदमाश पल भर में ही किसी राह चलते राहगीर का मोबाइल छीनकर फरार हो जाते हैं। ऐसा ही वाकया कानपुर के कल्याण नगर थाना के पनकी रोड पर CNG पंप के पास घटित हुआ, जब एक छात्रा से बदमाशों ने उसका मोबाइल छीन लिया। हम अपने कमरे से आ रहे थे, अपने चाचा जी के घर जा रहे थे।
और हमने बहुत कोशिश की। हमने मम्मी, कौन सा फोन था आपका? मेरा Realme 3 का फोन था भैया। दरअसल इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका संदिग्ध हो जाती है, चाहे वो पेट्रोलिंग को लेकर हो या फिर पुराने ऐसे केसों में पुलिस का रचर रवैया बदमाशों के हौसले बढ़ा देता है। कुल मिलाकर जिम्मेदारी पुलिस की बनती है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा रही है। द पंचौरा न्यूज के लिए कानपुर से विपिन सागर की रिपोर्ट।